start our class now. So we were discussing about the body layers, है कि नहीं? तो body layers में हमने क्या देखा? That basically it has two layers, है कि नहीं? The body wall is made up of two layers. कौन सा layers? कौन सा layers है बताइए? पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म, है कि नहीं? नाउ ये जो दोनों लेयर्स हैं, इनके बीच में कौन सा लेयर है? तो देखो, ऑलवेज रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जब आप एमसीक्यूज करोगे। तो मिडिल का मतलब होता है मिजेन। ओके, सो मिडिल मीन्स मिजेन। अब मिजेन में अगर ये दोबारा कटता है तो आई विल क्लोज द मीटिंग एंड आई विल गिव यू अ न्यू पासवर्ड, ओके? बिकॉज ये नेट बहुत कट रहा है। अगर ये दोबारा कटा तो आई विल क्लोज द मीटिंग एंड रीसेट अ मीटिंग, ओके? चलिए, सो नाउ लेट्स गो हियर। तो वी वर सीइंग दिस, सी यू नो व्हाट इज दिस? these are all dead bodies of humans under the ocean, एंड उनके ऊपर स्पॉन्ज उग गए हैं, देख रहे हो? दे आर ऑल स्पॉन्जेस। तो ये सारे स्पॉन्जेस हैं जो उनके बॉडी में उग गए हैं, ओके? देखा आपने? चलिए, सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो इसका जो बॉडी वॉल है, बेसिकली द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्ट। तो जो आउटर लेयर है that is called पिनाकोडर्म, क्योंकि वो पिनाकोसाइट्स के द्वारा बनाए गए हैं। इनर लेयर जो है that is called कोएनोडर्म, ओके? ये कोएनोडर्म है। so why? because it is made up of कोएनोसाइट्स। तो अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ स्पॉन्जेस, तो दे आर कोएनोसाइट्स। इट इज नॉट फाउंड in any other animal, okay? ये किसी और एनिमल में नहीं मिलता। नाउ अब इसके बीच में जो है, तो ऑलवेज रिमेम्बर, बीच में मिडिल का मतलब होता है मिजेन। अब केस वन, मिजेन में ग्लू लाइक नॉन सेल्यूलर लेयर है, सिर्फ ग्लू लाइक नॉन सेल्यूलर लेयर। तो ये इसमें लग जाएगा मीजोग्लिया, ओके? ये आ जाएगा मीजोग्लिया। तापरे नेक्स्ट है आपका टू, अगर ग्लू प्लस डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो इसको हम कहेंगे मीसेनकाइम। एंड नंबर थ्री, अगर अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स, सो दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। अंडरस्टैंड? इसीलिए बीच में क्या आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया ओनली यू विल फाइंड इन निडारिया, बिकॉज निडारिया में बीच में कोई सेल्स नहीं होते। स्पॉन्जेस में मीजोग्लिया भी है, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी है, इसीलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मीसेनकाइम। एंड आवर बॉडी वी हैव द थर्ड लेयर आल्सो, so that is called mesoderm. Understood? तो इसीलिए between the two layers we have mesoderm. तो कल हम लोग mesenchyme in sponges,
तो yesterday we were discussing the different types of cells. तो उसी से हम लोग थोड़ा आज दोबारा शुरू करेंगे. Fine, we will restart the concept so that आपको recall हो. Okay. So different cells of the sponge body. As we are already discussed that actually जो sponge है उसमें only cells है, उनका कोई aggregation नहीं है. इसलिए ये बहुत important discussion है क्योंकि इसका कोई और organ system नहीं होगा. इसमें सिर्फ अलग अलग तरीके के क्या होंगे, cells होंगे. Understood? तो now इसमें जो cells हैं वो 3 अलग अलग layers में distributed होंगे. ठीक है, तो बाहर, अंदर एंड okay. So these are the cells of the body. Now तो outer layer में okay, तो outer layer में आपका क्या होगा, pinacocytes होंगे. Pinacocytes, they are flat cells that form pinacoderm. Now इसमें in simple sponges only exopinacoderm found, but in complex sponges, जैसे स्पॉन्ज बड़ा होता होता जाएगा उसमें क्या होगा, बॉडी वॉल का फोल्डिंग होता जाएगा. तो जैसे बॉडी वॉल फोल्ड होगा पिनाकोसाइट्स अंदर भी आएंगे. तो बट इन कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस विथ फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल क्या होता है, पिनाकोडर्म. Okay, pinacoderm is found outside as well as inside. तो inside वाले को हम क्या कहते हैं, endopinacoderm, which lines all other canals apart from radial canals. तो एक्चुअली स्पॉन्ज में कैनाल सिस्टम जो है ये उनका स्पेशल फीचर है. तो इसमें अलग अलग तरह के कैनाल्स आएंगे. तो जो रेडियल कैनाल है उसमें कोआनोसाइट्स होता है, इसीलिए इसके अलावा जो भी कैनाल होगा उसमें कौन सा सेल होगा, पिनाकोसाइट्स. ठीक है. नाउ नंबर 2 इज आपका पोरोसाइट्स. तो पोरोसाइट्स क्या करता है, सेल्स विथ पोर, दे फॉर्म द ऑस्टिया. तो ये ऑस्टिया आपका बनाते हैं. अंडरस्टैंड. उसके बाद एक आ जाएगा हमारा मायोसाइट्स. फाइन. तो मायोसाइट्स क्या करेंगे, ओके, they are contractile cells found in complex sponges. Okay, they are contractile cells found in complex sponges. They help in opening and closing of the ostia and osculum. ओके. एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े स्पॉन्जेस हैं उसको खोलने के लिए ऑस्टिया को, ऑस्क्यूलम को आपको मायोसाइट्स चाहिए. ओके, सो दीज मायोसाइट्स दे विल ओपन. ये मसल जैसे होते हैं, बिकॉज हर समय मुंह खुला होना, बंद होना अच्छी बात नहीं होती है.
तो दैट इज व्हाई दैट इज द जॉब ऑफ मायोसाइट्स। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है इनर लेयर, ओके, इनर लेयर, उसमें कैरेक्टरिस्टिक कोआनोसाइट्स होते हैं, ओके, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब सिर्फ नहीं मिलते हैं, कोआनोसाइट्स, ओके, also called collar cells or flagellated cells, okay, they have a flagellum, okay, they have a flagellum. Now this flagella beats to generate a whirlpool of water, ठीक है। तो जब ये फ्लैजेला बीट करेगा ये एक पानी का भंवर बनाएगा, बीट्स टू जनरेट ए whirlpool of water, ओके, so water enters into the क्या sponge body, ठीक है। तो पानी आपका स्पॉन्ज बॉडी के अंदर आता है, enters in the sponge body along with water comes food, oxygen and gametes। तो पानी के साथ खाना आएगा, ऑक्सीजन आएगा, गैमेट्स आएगा। along with water goes wastes, CO2 and gametes, ठीक है। तो जो गैमेट्स है उसका अंदर आने का भी रास्ता क्या है आपका, जो कोआनोसाइट्स, और बाहर जाने का भी रास्ता जो है वो कोआनोसाइट्स है, ठीक है। इसलिए पानी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसलिए पानी, बिकॉज ये सेडेंटरी एनिमल्स, देखो अभी क्या है, आप जो है वो खाना खाने जा सकते हो पर वो खाना खाने नहीं जा सकता है, वो फिक्स्ड है, इसलिए खाना उसके पास आना पड़ेगा। सो हाउ द फूड विल कम टू इट, वी हैव टू ब्रिंग वाटर, ओके। तो इस तरह का जो वाटर रिलेटेड फीडिंग को हम लोग फिल्टर फीडिंग कहते हैं, याद रखना, ओके। सो वाटर रिलेटेड फीडिंग इज आल्सो कॉल्ड फिल्टर फीडिंग, अंडरस्टूड। नाउ एक्चुअली ये आप पढ़े थे इन योर 9th क्लास, तो रिकलेक्ट कीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। नाउ आकाश में वो लोग क्या स्टार्ट किया तुम्हारे यहाँ, फिजियोलॉजी आप बोल रहे थे ना, टिश्यू, आकाश में टिश्यू स्टार्ट किया, और एलन में वहाँ क्या किए हैं, वही सेम सर, टिश्यू। ओ वो लोग भी चेंज करके टिश्यू कर दिए, चलो ठीक है, बिकॉज टिश्यूज आपको चाहिए हाफ ईयरली में, टिश्यूज हाफ ईयरली में चाहिए। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आप वो लोग टैक्सोनॉमी इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बट आ रहा है का मतलब ये नहीं कि आएगा, अंडरस्टूड। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 10-15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये ह्यूज टॉपिक है, ओके। तो इसलिए हमें हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है जैसे उसमें 10 क्वेश्चन आए तो हम कर लेंगे। चलिए, इसीलिए जो आपको मैंने अभी अब जस्ट पूछा था कि जो नेम के लिए, ओके, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोन फॉर नेम ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है। उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सा है, कोआनोसाइट्स। तो कोआनोसाइट्स इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो मिडिल लेयर है, ओके, जो मिडिल लेयर है उसमें जो सेल्स आ जाएंगे उनको हम लोग कहते हैं अमीबोसाइट्स, ओके। जो मिडिल लेयर के जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड अमीबोसाइट्स, ठीक है। तो अमीबोसाइट्स व्हाई, बिकॉज दे आर अमीबा लाइक, ओके, दे आर amoeba like
एंड शो एमीबॉइड मूवमेंट्स। तो ऐसे एमीबॉइड मूवमेंट्स करके दुनिया भर में घूमते रहते हैं। तो ये जो एमीबोसाइट्स हैं ये अलग अलग तरीके के हैं। ओके, तो पहला है कॉलेनसाइट्स, तो ये नेटवर्क बनाता है। दूसरा है आर्कियोसाइट्स, ये टोटिपोटेंट सेल्स हैं। मीन्स अगर आपके पास थोड़ा सा भी आर्कियोसाइट्स होगा वो पूरा स्पॉन्ज बना लेगा। थर्ड है क्रोमोसाइट्स, ये कलर देते हैं। ओके, पिगमेंटेड सेल्स गिव कलर टू द स्पॉन्ज बॉडी। ओके, गिव कलर टू द स्पॉन्ज बॉडी। उसके बाद आ जाएगा थेजोसाइट्स। ओके, तो थेजो के पहले हम लोग ट्रोफो पढ़ लेंगे, तो ट्रोफो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थेजो का काम आएगा। तो हम इधर ट्रोफो पढ़ेंगे। तो ट्रोफोसाइट्स का मतलब क्या है? फीडिंग सेल्स। ओके, तो दे आर द नर्स सेल्स और feeding cells. Okay, they take digested food from the choanocytes and okay, they take digested from the choanocytes and supply nutrition to all cells of the sponge body. ठीक है, all cells of the sponge body. ओके, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खाना लेंगे ट्रोफोसाइट से एंड सबको लेके बांट देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेल है। अब जो बच गया उसको थेजोसाइट स्टोर करेगा। फूड स्टोरेज सेल्स, they store excess food for later use. ओके, तो बाद में इस्तेमाल करने के लिए ये फूड को सेव कर देते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या है? एज यूजुअल फैगोसाइट इज सेम, वो आपका क्या है? दे विल किल। ओके, तो फैगोसाइट्स जो हैं, okay, they collect food from choanocytes and engulf waste. Okay, they, otherwise you can say, protect the sponge and engulf wastes. मतलब जो गंदा उंदा है उसको खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है? engulf wastes, so they clean the system. ओके, तो ये सिस्टम को क्लीन कर देते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट। नाउ स्क्लेरोब्लास्ट का मतलब है ये स्केलेटन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ओके, स्केलेटन सिक्रेटिंग सेल्स। नाउ दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, उसमें कौन कौन से हैं? There are 3 types. कैल्कोब्लास्ट। तो कैल्कोब्लास्ट क्या करता है? कैल्कोब्लास्ट सिक्रीट कैल्केरियस स्पिक्यूल। कैल्केरियस स्पिक्यूल का मतलब क्या है? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल बनाता है। उसके बाद आ जाएगा सिलिकोब्लास्ट, तो सिक्रीट सिलिशियस स्पिक्यूल। कैल्केरियस सी, सिलिशियस मतलब एस। तो इसीलिए इसका ये किस चीज से बना है? मेड अप ऑफ सिलिका, SiO2। ओके, सिलिका तो कांच जैसा होता है। एंड लास्ट है स्पॉन्जियोब्लास्ट। Okay, they secrete spongin fibers. Okay, now which
which are the only skeleton in bath sponges. जैसे आप लोग नहाते हो तो वो एक प्लास्टिक का ब्रश आता है ना, जो आप घिसते हो अपने बॉडी में मैल निकालने के लिए। तो उसी तरह से जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो लोग किससे बॉडी को साफ करेंगे? सो दैट इज कॉल्ड योर स्पॉन्ज इन फाइबर। तो वो वहां से स्पॉन्ज उठा लेते हैं, उनको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, एंड वो बाथ स्पॉन्ज लेके अपने बदन को घिस के साफ करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ अगर ये बाथ स्पॉन्ज है तो इसमें आपको क्या चाहिए? कैलकेरियस स्पिक्यूल होना चाहिए क्या? तो वो हार्ड स्पिक्यूल होता है, चमड़ी को घिस देगा। सिलिशियस स्पिक्यूल कांच जैसा शार्प होता है, वो चमड़ी को चीर देगा। तो आपको फाड़ना या चीरना है क्या? नहीं है। तो इसलिए हम लोग स्पॉन्जिन फाइबर्स को वाला स्पॉन्ज यूज करते हैं, वो आराम से सॉफ्ट होता है। ओके, वो आपको नोचा नोची नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ग्लैंड सेल्स। ये स्लाइम बनाते हैं। सी जिंदगी भर ये लोग पानी में रहते हैं तो सड़ जाएंगे, इसीलिए ना सड़े इसलिए इनके बॉडी के बाहर स्लाइम होता है। इसलिए आप देखो मछली को आप पकड़ नहीं सकते, वो फिसल जाता है। क्यों? उसके बॉडी के चारों ओर स्लाइम होता है। तो जनरली एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे उसके बॉडी के बाहर स्लाइम होगा। क्लियर? लास्ट इज जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स क्या है? दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम। फाइन। So these are the different cells of the sponge body. Understood? चलिए, तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू कंसेप्ट। तो अब हम लोग उसका डिफरेंट सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। ओके? तो ऑलवेज जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इसी तरह से ऊपर से नीचे जाएंगे। तो जनरल फीचर्स of sponges. Okay, तो general features of sponges। ठीक है, तो इसमें जनरल फीचर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है उसका जो कॉमन पॉइंट्स है, जो जनरल पॉइंट्स है, तो फर्स्ट हेडिंग इज जनरल पॉइंट्स। आप देखोगे जो एनसीईआरटी है उसने जो 10 या 20 12 पॉइंट लिखा है उसमें जनरल पॉइंट ही ज्यादा होंगे, स्पेशल पॉइंट कोई खास नहीं लिखा है। तो जनरल पॉइंट्स में आ जाएगा क्या? तो जनरल पॉइंट्स में आ जाएगा आपका अगर हम लोग देखें तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, नो डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो नो डिविजन ऑफ लेबर। क्लियर? उसके बाद और क्या जनरल पॉइंट्स है हमारा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सेल्स से बने होते हैं। सो इसका मतलब क्या है? कोई टिश्यू, देयरफॉर नो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो इसलिए अभी तक सिर्फ सेल्यूलर लेवल है, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं तो नो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। ओके, ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 लेयर जर्म लेयर्स होते हैं। तापरे एसिलोमेट। क्यों? उसमें सिलोम नहीं होता। जनरली रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स अगर वो सॉलिटरी होते हैं, ओके, और एसिमेट्रिकल अगर वो कॉलोनियल होते हैं। फाइन, तो ये उनका जनरल पॉइंट्स है।
So they're radially symmetrical animals or क्या, they are solitary animals radial होते हैं, जो colonial animals asymmetrical. ये general points है. तापरे number 2 is digestive system. तो आज हमने अभी डिस्कस किया नो सिस्टम. ओके, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, बट डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि ये और कहीं नहीं होता है. तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. हाँ बोलो, हु इज रेजिंग हैंड? चलिए, तो इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है? एंजाइम्स आर नॉट रिलीज्ड इनटू द स्पॉन्जोसील. ओके, तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ये जो एनिमल्स हैं, इसका जो बॉडी में जो कैनाल्स हैं, इसमें पानी हर समय आता जाता रहता है. वाटर इज ऑलवेज कमिंग एंड गोइंग. तो व्हेन वाटर इज ऑलवेज कमिंग एंड गोइंग, आप कितना एंजाइम बनाएंगे? जब जब डालेंगे वो धो पानी लेकर चला जाएगा, जब जब डालेंगे वो पानी लेकर चला जाएगा. दरवाजे खुले हैं, एंट्री है ऑस्टिया, एग्जिट है ऑस्किलम. इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते ही नहीं है. एक बार फूड अंदर आया तब वो उसको डाइजेस्ट करे. ओके, फर्स्ट food is received by choanocytes, okay, who also digest it preliminarily. okay, तो preliminarily वो उसको हजम कर देते हैं. It is जो digested food है, digested food is then taken by which cell? Trophocytes, and distributed to all cells of the body by cell to cell diffusion. ठीक है, तो उसको बांट दिया जाता है. एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन थेजोसाइट्स. ओके, जो एक्सेस फूड है उसको हम थेजोसाइट्स में स्टोर कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातचीत हो गई. तो हमने क्या देखा, इसका कोई डेफिनाइट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. नाउ माउथ. Okay, mouth is equal to ostia, anus is equal to osculum. ठीक है, mouth is to ostia and anus is equal to osculum. So it is said that they have many mouths and one anus. Understood? तो इसलिए उसके बारे में बोला जाता है कि उसके बहुत सारे माउथ हैं एंड एक ही एनस है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है रेस्पिरेशन. तो थर्ड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, अगेन एब्सेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है. तो रेस्पिरेशन जो है इज डायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब क्या है? ईच सेल रेस्पायर्स ऑन इट्स ओन. ओके, मींस जिसको सांस लेना है अपना खुद ले लो, कोई लाके देने वाला नहीं, कोई लाके ले जाने वाला नहीं. अंडरस्टूड? रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट. फोर्थ में जो है सर्कुलेशन is
by characteristic canal system. ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर्कुलेशन इज बाय कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम. सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है? इज वाटर. ओके, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड इज वाटर. तो ऑस्टिया इज इक्वल टू इनलेट. ओके, या इसको हम इनहेलेंट पोर्स कहते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड इनहेलेंट पोर्स. सिमिलरली ऑस्क्यूलम जो होता है वो है आउटलेट. दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेंट पोर्स. ओके, तो इनहेलेंट पोर्स एंड एक्सहेलेंट पोर्स मीन्स जो एंट्री है वो ऑस्टिया के द्वारा होगा एंड ऑस्क्यूलम उसके द्वारा जाएगा. ठीक है जी. नाउ simplest canal system is Ascon type. ओके, जो simplest canal system है वो Ascon type है. ठीक है, Ascon type. इसमें क्या होता है? In this the body wall does not fold. Does not fold. ठीक है, तो इसमें बॉडी वॉल फोल्ड नहीं करता है. ओके, कोआनोसाइट्स लाइन द एंटायर स्पॉन्जोसील. ओके, तो जो कोआनोसाइट्स है वो पूरा का पूरा स्पॉन्जोसील को लाइन करेंगे. ओके, सो इसलिए वाटर रूट क्या हो जाएगा? तो पानी कैसे आएगा? तो आउटसाइड से आएगा ऑस्टिया. है कि नहीं? बोलो. ऑस्टिया, उसके बाद आ जाएगा स्पॉन्जोसील, उसके बाद आ जाएगा ऑस्क्यूलम. ओके, उसके बाद आ जाएगा आउटसाइड. ओके, तो ये है. ये एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज ल्यूकोसोलेनिया में. ओके, सो आई विल शो यू अ डायग्राम. ये देख रहे हो?